बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जो खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने नेस्टेड इफ और उसके प्रैक्टिकल को आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह जो समझ आ चुका होगा। आज उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर पिछला हमारा जो पेज था वो नेस्टेड इफ की एग्जाम्पल थी जो कल हमने की, और अब हम आएंगे यहाँ पे। पहले एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे। मैं स्क्रीन को फुल व्यू में ले आता हूँ ताकि आपको देखने में जो आसानी हो। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नेस्टेड इफ एंड ए सीक्वेंस ऑफ इफ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सीक्वेंस ऑफ इफ क्या होता है। इफ बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो किसी कंडीशन को चेक करती है, और अगर आप एक इफ के नीचे एक इफ, उसके नीचे एक और इफ, उसके नीचे एक और इफ, उसके कंट्रोल में नहीं बल्कि उसके कंट्रोल से बाहर। मैंने आपको ये क्लास के अंदर भी बताया था कि इफ का स्कोप जो है वो पहले सेमीकोलन तक होता है। जहां पे पहला सेमीकोलन लगता है वहां पे उस इफ का स्कोप जो खत्म हो जाता है। तो आज हम कंपैरिजन देखेंगे कि जो सादा तरीन इफ है अगर उसको आप बार बार लगाएं उसमें और नेस्टेड इफ में क्या फर्क है। बड़ा ही सिंपल सा जो फर्क है जो मैं भी आपको इन्हीं पेज पर मौजूद एग्जाम्पल से जो समझा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, ये कल हमने जो एग्जांपल जो पढ़ी थी नेस्टेड इफ की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे जब इफ स्टार्ट होती है तो याद रखिएगा किसी ना किसी लेवल पे जाके इफ ट्रू हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर ट्रू होगी तो ये इसके कंट्रोल में आएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो कंपाइलर इन बाकी लाइनों को नहीं, बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि नेस्टेड इफ में जहां कहीं भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी वो अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। उसके बाद भी जितने इफ लगे हुए हैं वो उन सबको स्किप कर देगा जो उसके असर के नीचे आ रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जो उसके असर के नीचे आ रहे हैं वो उनको क्या करेगा, स्किप कर देगा। यानी यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ पे आके ट्रू होती है और यहाँ प्रिंट हो जाता है लार्जेस्ट ए, तो ये एल्स, ये वाला एल्स, ये वाला इफ, ये वाला इफ, ये सारी लाइनें कंपाइलर स्किप कर देगा, इनको टच भी नहीं करेगा। लेकिन अगले पेज पे देखें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इफ है, ये आपके सामने क्या होगा, इफ लगाए गए। इस इफ का स्कोप कहां तक है, इस सेमीकोलन तक। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लाइन प्रिंट होके इस इफ का काम खत्म हो जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा यहां जाके जो ट्रू होता है, यानी ये ट्रू नहीं होता, तो ज़ाहिर है ये लाइन नहीं चलेगी, फिर ये वाली इफ चलेगी और फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अब होना तो ये चाहिए ना कि अगर बिलफर्ज ये वाली लाइन प्रिंट होगी, अब ये लाइन कब प्रिंट होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक नंबर ले रहा है यूजर से, एंटर अ नंबर, और उसको नाम नामी वेरिएबल में सेव कर रहा है। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, यानी कि आपने एक नंबर एंटर किया 5, वो किसमें सेव हो गया, नाम में। तो यहाँ नाम की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 5। तो क्या रहा है, 5 ग्रेटर देन 0, कि 5 0 से बड़ा होता है। सही कह रहा है, कंडीशन ट्रू हो गई तो लिहाजा क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज अ पॉजिटिव। अब यहां पे होना तो ये चाहिए कि ये नीचे वाली लाइनें स्किप हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आपने सादा इफ लगाए हुए तो ध्यान में रखिएगा कि कंपाइलर इन दोनों के ऊपर भी अपना टाइम जाया करेगा। आपको वो होता हुआ नजर तो नहीं आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, यानी आपका टाइम जाया होगा। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो यहाँ ऊपर वाली दो लाइनों को पढ़ के यहाँ पे नीचे आएगा। अगर आपकी पहली लाइन जो है वो ट्रू हो जाती है तो ये नीचे वाली दोनों लाइनों को भी वो लामहला पड़ेगा। अगर आपने सादा इफ लगाए हुए हैं, सादा इफ लगाए हुए हैं तो आपका कंपाइलर आपको ये चीज होती हुई नजर तो नहीं आएगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी अगर आपने 1000 इफ लगाई हुई है और पहली इफ ही ट्रू हो गई है तो बाकी 9999 जो इफ हैं वो उनमें से गुजरेगा, और वो आपका जो प्रोग्राम है वो स्लो जो है वो काम करेगा। तो यही बात उसने इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो की है कि अगर आप जो है वो in case of nested if statement, when the control flows reaches a logical decision, the rest of the conditions are skipped। यानी अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है तो बाकी मानदा कंडीशन जो है वो स्किप हो जाएंगी, उनको वो टच नहीं करेगा। वेयर जबकि इन ए सीक्वेंस ऑफ इन स्टेटमेंट, यानी इस केस में जहां पे आपने बार बार इफ स्टेटमेंट लगाई है, ऑल कंडीशंस आर टेस्टेड इन एनी केस। यानी अगर आपकी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लॉजिकली तो इन दोनों को नहीं चलना चाहिए, लेकिन कंपाइलर इनके ऊपर भी टाइम जाया करेगा। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझा दिया। यानी अगर
ऊपर वाली कंडीशन ट्रू, नीचे वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर तो ज़ाहिर है यहाँ से वो गुजर के आएगा। लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे 5 एंटर करें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब लॉजिक ये कहती है कि ये दो लाइनें तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इफ लगाए हुए हैं तो वो इनके ऊपर भी वक्त जो है वो जाया करेगा। होप सो आपको ये फर्क कंपैरिजन ऑफ नेस्टेड इफ एंड सीक्वेंस ऑफ इफ जो है वो समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ में जहां पे भी कंडीशन ट्रू होगी उसके नीचे जितनी कंडीशंस आ रही हैं वो स्किप हो जाएंगी, जबकि सीक्वेंस ऑफ इफ के अंदर वो तमाम इफ्स के ऊपर से गुजरेगा, चलाएगा उसी को ही जो ट्रू होगी। सो होप सो ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, इफ एल्स इफ, यानी इससे पहले तो हमने पढ़ा था इफ के बाद इफ और एल्स, फिर नेस्टेड इफ, और अब हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स इफ। अब पहले अगर इस इफ को आप ध्यान से निकाल दें तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इफ एंड एल्स। यानी आप क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं और अगर वो ट्रू होगी तो कोई लाइन प्रिंट करवाते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स के अंदर आप कोई लाइन जो है वो लिख देते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा कि आप एल्स के साथ एक इफ लगाएंगे, कंडीशन दोबारा चेक कर लेंगे एल्स के अंदर आके। तो इसको पढ़ते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये हमने कल भी बात की थी कि नेस्टेड इफ के अंदर आप जितना भी लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे, जितना डीपली जाएंगे, उतना ही उसको हैंडल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इफ देयर आर मोर देन 3 अल्टरनेटिव्स एंड आइडेंटिफिकेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। मैंने कल आपको प्रैक्टिकल के आखिर में बताया था कि जब आप नेस्टेड इफ में काम करते हैं तो फिर अपने कोड को आइडेंट करें ताकि आपको पता लगे कि कौन सी इफ जो है वो किस इफ के अंदर लगी हुई है और किस इफ का एल्स हमने कहां पे लगाना है। तो ये जितना आप लेवल को बढ़ाते जाएंगे कोड को आइडेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इफ स्टेटमेंट। फिर उसको आपका स्ट्रक्चर जो समझना मुश्किल हो जाएगा। इन सच सिचुएशन इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स कैन बी ए गुड डिसीजन। अब ये कहते हैं कि अगर आप नेस्टेड इफ में नहीं घुसना चाहते, आप उसको टच नहीं करना चाहते, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसने एक नई ऑप्शन आपके लिए रख दी है और वो क्या है, उसको कहते हैं इफ एल्स इफ। ये आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकती है। ये किसका अल्टरनेटिव है, नेस्टेड इफ का। और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि अक्सर जो है वो बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, if else if can be a good option. The general form of the if else if statement is as follows. अब ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे हमने if का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, नेस्टेड if का भी पढ़ा। अब इसका देख लेते हैं। सबसे पहले आप कंडीशन लिखते हैं और उस कंडीशन के नीचे आप एक स्टेटमेंट भी रख सकते हैं और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी रख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपने रखने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां उसके अंदर उसने क्या किया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसने एक ही स्टेटमेंट यानी एक ही प्रिंट एफ रखा उसने। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां पे आ जाएगा, एल्स के अंदर। एल्स में दोबारा उसने कंडीशन चेक कर ली है, कंडीशन 2। अब उसके लिए उसने स्टेटमेंट 2 रखी है। अब इस तरह इस एल्स के नीचे अगर आप इसको ना भी देखें, आप समझते हैं जी इसके नीचे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ट्रू चलेगी, अगर ना हुई तो ये दोबारा एल्स में आ जाएगा। यानी ये इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है, और इस इफ का एल्स जो है वो ये वाला है। तो कंडीशन एन जो है, तो यूं आप ये चीजें जो बढ़ाते जाएंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक इफ जो है वो दूसरे इफ से आजाद है, तो लिहाजा ये आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आएगा। लेकिन हम आगे देखते हैं। द टेस्ट कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस अनटिल द ट्रू कंडीशन इज रीच्ड। यानी आप यहां से अपना वेरिएबल एंटर करेंगे, वो बार बार कंडीशंस में चेक करेगा, जिस कंडीशन के ऊपर भी ट्रू हो जाएगा नीचे वाली को वो स्किप कर देगा, नीचे वाली को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इफ ए कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट फॉलोइंग इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी यहाँ पे कंडीशन 2 अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो ये हमारा स्टेटमेंट ये वाली चलेगी। बिलफर्ज यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह प्रिंट एफ लिखा हुआ है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, तो कंडीशन 2 अगर ट्रू हुई तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। एंड द रेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव्स आर द स्किप। यानी इसके नीचे जितनी कंडीशंस आएंगी वो सारी फिर स्किप हो जाएंगी। यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सारी। अब अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी आप कंडीशन 1 से शुरू करते हैं और कंडीशन एन पे आ जाते हैं, यानी आपने 10 कंडीशन लगाई है, पहली भी फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, यूं फॉल्स होते होते 10वीं कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो फिर क्या चलेगा, एल्स के अंदर जो आपने लिखा होगा आखिरी एल्स के अंदर, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट फॉलोज इन स्किप्ड एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज टेस्ट।
इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, यानी यहां तक सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, देन द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड, उस केस में फिर क्या होगा, आखिरी स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज द एग्जीक्यूशन ऑफ, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि फ्लो चार्ट इसका, इससे पहले हमने इफ का भी देखा, इफ एल्स का भी देखा, नेस्टेड इफ का भी देखा, और अब हम जो है वो इफ एल्स इफ का देखने जा रहे हैं। कंडीशन चेक होगी, अगर तो ट्रू हो गया तो जो भी प्रिंट आपने लगाया होगा वो प्रिंट हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा, नीचे वाला ये सारा हिस्सा स्किप हो जाएगा। बिलफर्ज कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन नंबर 2 चेक होगी, उसी तरह अगर तो ट्रू हो गई तो अपनी लाइन को प्रिंट कर देगी और क्या होगा, नीचे वाला ये सारा हिस्सा स्किप हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते अगर ये सेंटर वाली सारी फॉल्स आ रही है, कंडीशन एल में आ गया, ठीक है जी, और वो भी फॉल्स हो गई है, अगर तो ट्रू होगी तो उसका, अगर वो भी फॉल्स हो गया तो फिर उसका क्या चलेगा, एल्स चलेगा। आखिरी जो कंडीशन है वो फिर जो वो रन होगी। अब इसके लिए ये एक प्रोग्राम आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, द प्रोग्राम इन एग्जांपल 3, ये आपकी एग्जांपल 3 है, कैन बी रीरिटन यूजिंग इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर एज द फॉलोइंग। यानी इसके पिछला जो हमने ये वाला जो प्रोग्राम देखा, ये वाला जो हमने सीक्वेंस ऑफ इफ के साथ देखा, ये कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम कर रहा है जी, a program that inputs a number from the user and determines whether it is a positive, negative or zero। पहले तो ये समझ लें कि इस प्रोग्राम में करना क्या है, यूजर ने एक नंबर इनपुट करना है, अब या तो वो जो नंबर एंटर करेगा या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, जमा का नंबर होगा, या वो नफी का नंबर होगा, या वो जीरो होगा। बिलफर्ज अगर आपने 5 एंटर किया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैंने -5 एंटर किया तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए कि आपने जो नंबर दिया है वो क्या है, नेगेटिव। अगर मैं 0 एंटर करूं तो उसको क्या करना चाहिए, 0 लिखा हुआ आना चाहिए। अब उसके लिए उसने एक सादा तरीन प्रोग्राम लिखा है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा इस पर मैं टाइम नहीं लगा रहा। आपने एक वेरिएबल ले लिया, उसने नम नाम का वेरिएबल लिया, आप यहां इसका नाम एक्स भी रख सकते हैं। प्रिंट एफ के जरिए उसने उसकी वैल्यू दी, जैसे मैंने कल के प्रैक्टिकल में 3 वेरिएबल दिए थे, उसने इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल दिया है, क्योंकि उसने भी कहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर, एक नंबर लेगा, ठीक है जी। अब एंटर ए नंबर, या स्क्रीन जब ये प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आ जाएगा जी, एंटर अ नंबर। बिलफर्ज आपने नंबर एंटर किया जी क्या, 3। अब वो किस में सेव हो गया, नम नामी वेरिएबल के अंदर। अब इफ में क्या चेक हो रहा है, यहां पे नम की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 3 लिखा हुआ आ जाएगा, तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 0। वो कह रहा है जी कि 3 0 से बड़ा होता है, सही कह रहा है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर क्या होता है, उसके नीचे जो चीज होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा जी, द नंबर इज पॉजिटिव। ज़ाहिर 3 पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव लिखा हुआ आएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा रन करते हैं और अब मैं एंटर करता हूं 0, तो फिर क्या होगा, नम की जगह लिखा हुआ आएगा 0। 0 इज अ ग्रेटर देन 0, वो कह रहा है 0 0 से बड़ा होता है, गलत कह रहा है, तो ये लाइन नहीं चलेगी, नीचे आ जाएंगे, इसकी जगह फिर 0 लिखा आएगा, कहता है 0 0 से छोटा होता है, 0 0 से छोटा होता है, गलत कह रहा है, ये भी नहीं लिखा हुआ आएगा। फिर वो तीसरी कंडीशन चेक करेगा 0। अब ये निशान जो है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कौन सा है, इक्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप 2 दफा बराबर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, इक्वालिटी। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यहां लिखा हुआ आ जाएगा 0 बराबर है 0 के, तो सही कह रहा है। तो जब ये सही कह रहा है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब इस चीज को उसने किस तरह एंटर किया है, इफ एल्स इफ के साथ। ये देखिए वही प्रोग्राम है, इनपुट अ नंबर, यहां पे आपने नंबर दिया, पहली कंडीशन उसने चेक की थी कि नाम बड़ा है 0 से, प्रिंट एफ द नंबर इज अ पॉजिटिव, नंबर एफ पॉजिटिव लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें और उसमें फर्क क्या होगा, पहले तो ये देख, एक तो उसने क्या लिखा हुआ था, ये एल्स अगर निकाल दें तो ये वही चीज जो बन जाती है, लेकिन अब ये क्या बन गया है, एक किस्म की नेस्टेड इफ का अल्टरनेटिव जो बन गया। अब इसमें फायदा क्या होगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये नीचे वाली कंडीशंस के ऊपर भी कंपाइलर टाइम जाया करेगा, लेकिन यहां पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये नीचे वाली लाइनें क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी। तो इट कैन बी सीन दैट द else if construct has greatly simplifies the program while the preserving the efficiency as well. If the positive number is entered, we will reach the answer in the first comparison and the rest of the condition will be skipped। यानी इस केस में, उस केस में क्या होगा कि कंपाइलर इन दोनों पे भी टाइम जाया करेगा, यहां पे क्या होगा,
डायरेक्टली जो है वो क्या होगा, अगर आपका ये आपने उसको पॉजिटिव नंबर दिया है तो इन दो लाइनों पे कंपाइलर बैकग्राउंड में टाइम जाया नहीं करेगा। अब सी में ये दोनों प्रोग्राम आपको चलने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, टाइमिंग भी एक जैसे लगेगी, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हजारों की तादाद में हो तो फिर आपको टाइम डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिकली अभी जो करके दिखाऊंगा सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए मैं इसको सी लैंग्वेज के अंदर लेके जा रहा हूं। होप सो आप में से कुछ लोगों ने सी लैंग्वेज इंस्टॉल भी जो कर ली होगी। तो अब हम नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम जो है वो आज की जो हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी है उसका इस्तेमाल हम जब देखेंगे। स्टूडेंट सी में प्रोग्रामिंग करना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं तो आपका बड़ा इंटरेस्ट जो बन सकता है। हम यहाँ पे सबसे पहले इस वेरिएबल में वैल्यू एंटर करेंगे। प्लीज एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर जो करवाएंगे। क्या इन की जो ये रेड और ग्रीन कलर आ रहे हैं तो क्या इनके कलरिंग चेंज हो सकता है? वो सीन है। इसका फायदा ये होता है कि आपको एरर हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाती है। मैं अभी आपको उसकी भी मिसाल बता देता हूँ कि अगर आप ये डबल कोड नहीं लगाते तो देखें आपकी पूरी लाइन जो रेड हो गई है। तो हमें ये पता है कि ये सेमी कॉलन जो होता है ये रेड नहीं होता, तो लिहाजा इस तरह एरर हैंडलिंग आसान हो जाती है। यानी जब आप यहाँ पे ये डबल कोड हम लगाते हैं तो देखें इनका कलर जो है चेंज हो गया है। तो ये कुछ इसकी ये वजह भी है कि इन कलरिंग की वजह से आपकी एरर हैंडलिंग जो है वो काफी हद तक आसान हो जाती है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि हमने ये वैल्यू ले ली है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो वैल्यू कौन से वेरिएबल में सेव हो जाएगी? एक्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं इफ जो चेक करूंगा और मैं यहाँ पे जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इफ एल्स इफ उसको इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी नम जो है वो बड़ा है 0 से। अगर ये बड़ा है तो आप क्या कर दो, प्रिंट एफ करो, डबल कोड्स के अंदर आप लिख दो जी योर नंबर इज पॉजिटिव, यानी आपने जो नंबर इस्तेमाल किया है वो पॉजिटिव है। नहीं तो एल्स में एल्स लिख के दोबारा इफ लिखें और उसके अंदर आप जो है वो चेक करेंगे, आपने स्पेस देनी है, दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना। और नम, अब क्या हम कहते हैं जी नम छोटा है किससे जी? 0 से। तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है जी? प्लीज सॉरी योर नंबर इज नेगेटिव, यानी आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है। अगर ज़ाहिर है 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव ही होगा। जबकि अगला जो है वो इफ एल्स इफ, यानी अगर आपका नंबर जो है वो इक्वल टू हो जाता है। सॉरी यहाँ पे हमने नम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने तो जो वेरिएबल लिया वो एक्स लिया है, तो हम यहाँ पे एक्स इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि अभी मैं वो बुक पढ़ा रहा था उस वजह से मेरे जहन में वो रह गया। हमने यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल लिया रहा, हमने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? एक्स रखा है। तो एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या क्या चेक हो रहा है स्टूडेंट? इक्वालिटी चेक हो रही है, यानी अगर ये इसके इक्वल है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे डबल कोट्स के अंदर योर नंबर इज 0। आपने जो नंबर एंटर किया है वो क्या है? 0 है। और उसके बाद गेट सी एच करके और प्रोग्राम को एंड कर दें। अब प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं एग्जांपल के जरिए। बिल फर्ज हमने ये मैं कमेंट्स जो बना रहा हूं, सो बिल फर्ज हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो एंटर करते हैं जी। से ये मुझे कोड को आइडेंट करने दें। यहाँ पे मैं एक लाइन का कमेंट लिखता हूं और बिल फर्ज हमने x में वैल्यू एंटर की है 5। अब देखते हैं इसका हल क्या होगा। अब x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 5। अब इस कंपैरिजन को जरा गौर से देखें, 5 बड़ा है 0 से। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? जी सही कह रहा है। तो जब ये सही कह रहा है तो फिर ये वाली लाइन चलेगी जो इसके नीचे है। तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा?
पॉजिटिव, योर नंबर इज पॉजिटिव। अब अगर हमने x की जगह 0 एंटर किया, हमने यहां पे 0 एंटर कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 0 0 से बड़ा तो नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगी, वो यहां पे आ जाएगा, 0 0 से छोटा भी नहीं होता, फॉल्स हो जाएगी, यहां पे आएगा x बराबर है 0 के, तो ये ट्रू हो जाएगी, तो क्या लिखा हुआ आएगा, योर नंबर इज 0। अब आपके सामने मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, कंपाइलिंग हो रही है, एक एरर आया है, देखते हैं एरर क्या आया। एरर क्या है जी, फंक्शन प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ के स्पेलिंग हमने गलत लिख दिए और यहां पे हम डालते हैं, अब ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो अब ये आउटपुट आएगी, प्लीज एंटर द नंबर, मैं नंबर एंटर कर रहा हूं जी 42, एंटर दबाया, नेगेटिव क्यों आया, अब ये देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। योर नंबर इज ग्रेटर देन 0, हमने जो नंबर एंटर किया वो 42 एंटर किया, अब 42 जो है वो बड़ा है 0 से, तो इस कंडीशन को ट्रू होना चाहिए था। इसको दोबारा जो रन करते हैं, 42 योर नंबर इज अ पॉजिटिव। पहले मैंने जो हमारा न्यूमेरिक पैड है वहां से मुझे माइनस की जो दब गई थी, तो अब मैंने 42 एंटर किया, तो देखें उसने कहा पॉजिटिव नंबर है। अब मैं यही नंबर जो माइनस में एंटर करता हूं या 0 एंटर करते हैं, योर नंबर इज अ 0, और अब मैं माइनस का नंबर एंटर करता हूं तो -23, योर नंबर इज अ नेगेटिव। तो ये प्रैक्टिकल आज का इफ एल्स इफ का आपके सामने एक्सप्लेन हो गया। हमने इफ की तमाम हालतें जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो खत्म कर ली। हमने स्टार्ट किया था इफ से, फिर इफ एल्स को देखा, उसके बाद हमने नेस्टेड इफ को देखा, और फिर हमने सीक्वेंस ऑफ इफ को देखा, और अब हमने फाइनली इफ एल्स इफ को पढ़ा, जो कि गुड अल्टरनेटिव है किसका, नेस्टेड इफ का। स्टूडेंट होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन लेक्चर को पूरा सुना करें। एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए जरूरी है कि वो इन बेसिक्स को डिटेल में जो देखे, खासकर जो मेरा प्रैक्टिकल का हिस्सा होता है उसको डिटेल में देखा करें। आज आपने देखा कुछ एरर्स भी आए, उनको हमने रिमूव भी किया, तो होप सो चीजें आपको जो समझ आ गई होंगी। और कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सी कैसे इंस्टॉल होगा, तो इस वीकेंड के एंड पे मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर हम इंस्टॉलेशन के हवाले से भी जो रख लेंगे, और फाइल में जो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आप डाउनलोड भी कर लेंगे उसको। इसके अलावा आज के लेक्चर में के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसको वॉइस मैसेज में जो भेजें, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको जो है वो मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। और अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं आपके सामने।